आधुनिक भारतीय कहानी। जब पार्थ आवाज का पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटे से घर को लोगों ने घेर रखा था। भीड़ के बीच फुसफुसाहटें उठ रही थीं। मोनिका ने अपना दिमागी संतुलन क्यों खो दिया और खुद को फांसी लगा ली। अफसोस, उसका पति कल वापस नहीं आया, बच्चा तो वर्षों पहले मर चुका है, अकेली रह गई। शायद उसे जिंदगी बेमानी लगी और उसने सब खत्म करने का फैसला कर लिया। कितना दुखद है। इन दिनों जब खाने का ठिकाना नहीं है तो मौत भी एक तरह की राहत हो सकती है। इन बातों के बाद ज्यादातर लोग चुप हो गए। हाँ, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने से बेहतर मौत शायद सभी दर्द का अंत लग सकती है, लेकिन मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए। रास्ता दो, रास्ता दो। एक आवाज गूंजी और दो वयस्क आदमी एक काम चलाओ स्ट्रेचर पर एक निस्तेज बहुत पतली महिला का शव लेकर निकले। उस महिला की जीभ भद्दी तरह से बाहर निकली हुई थी, एक भयानक दृश्य। कम से कम पार्थ के लिए पहली नजर में ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। हालांकि बाकी लोग इसके आदी थे या शायद सुन्न हो चुके थे, यहां तक कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। गुरदीप आखिर में बाहर आए, वे बहुत पछतावे में दिख रहे थे। अगर कल विवेक जूजी नहीं मरा होता तो शायद इस महिला ने उम्मीद न खोई होती। उन्होंने फटी हुई आवाज में पहले भीड़ को सांत्वना दी, फिर कई वयस्क पुरुषों की ओर देखा और कहा, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हम शिकार के लिए निकलेंगे। पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। जो चले गए वे चले गए, जिंदा रहने वालों को अपने दिन आगे बढ़ाने थे। तुम यहाँ कब आए? भीड़ छंटने के बाद गुरदीप पार्थ के पास आए और पूछा। ज्यादा देर नहीं हुई। शव को देखकर पार्थ को अब भी एक हल्का सा डर महसूस हो रहा था। गुरदीप ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। पिताजी, पार्थ ने अचानक पूछा, क्या हमारे पास कोई अतिरिक्त धनुष है? मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। गुरदीप मुड़े, थोड़ा हैरान थे। उनकी याद में उनका बेटा अंतर्मुखी और डरपोक था। उसे खूंखार जानवरों से लड़ने के लिए कहना जैसे उसे मौत के मुंह में भेजना था। आज क्या बदल गया? मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। पार्थ ने ईमानदारी से कहा, मैं भूखा मरना नहीं चाहता। गुरदीप की आंखों में क्षण भर के लिए सांत्वना का भाव दिखा। हमारे पास धनुष हैं। गोदाम जाओ और चाचा बलदेव से मिलो। उन्हें कहना मैंने भेजा है। अंदर कुछ धनुष रखे हैं, सबसे छोटा वाला ढूंढ कर कोशिश करना। कुछ धनुष। पार्थ चौंका। उसने पिछली रात सोचा था कि शिविर में लोहे के धनुष दुर्लभ हैं, नहीं तो क्यों केवल 2 या 3 लोग ही लैस थे। अब उसके पिता की बातों से लगा कि धनुष काफी हैं। गुरदीप ने उसकी ओर देखा, शायद उसके विचारों को भांपते हुए धीमे से बोले, तीरंदाजी उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अभ्यास करना मुश्किल है। अगर अच्छी तरह अभ्यास किया तो तुम 20 या 30 मीटर दूर से एक खूंखार जानवर को मार सकते हो। अगर नहीं तो शायद एक तलवार ज्यादा काम आएगी। इतना कहकर वे मुड़े और चले गए। पार्थ को एक बुरा संकेत मिला, जैसे वह बहुत आशावादी हो रहा था, लेकिन बात कह दी गई थी, इसलिए वह हिम्मत करके कोशिश करने के लिए निकल पड़ा। गोदाम शिविर के उत्तर पश्चिम में स्थित था। वहां जाने का रास्ता सुनसान था, स्पष्ट रूप से ऊर्जा बचाने के लिए हर कोई चुपचाप घर पर ही रह रहा था। जब वह पहुंचा तो उसने हैरानी से देखा कि प्रवेश द्वार के खुले मैदान में उसकी उम्र के कई युवक भाला चलाने का अभ्यास कर रहे थे। वे बस 2 मीटर लंबे भाले पकड़े हुए थे, उन्हें बार बार आगे की ओर दाग रहे थे। युवकों के पीछे एक अस्त व्यस्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी लंगड़ाते हुए घूम रहा था, उनकी क्रियाओं को सुधार रहा था, पीछे खींचो और आगे बढ़ाओ चिल्ला रहा था। पार्थ ने आंखें सिकोड़ी और सोचा, यही चाचा बलदेव होंगे जिनका जिक्र उसके पिता ने किया था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके नजदीक पहुंचने से पहले ही लंगड़ाता हुआ आदमी मुड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। युवकों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और रुककर उत्सुकता से उसे देखने लगे। चाचा बलदेव, मेरे पिताजी, मैं तुम्हें जानता हूँ। लंगड़ाता हुआ आदमी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, तुम गुरदीप के बेटे हो जो कुछ दिन पहले जंगली फल खाकर लगभग मर ही गए थे, है ना? पार्थ अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसा। क्या तुम भी भाला अभ्यास करने आए हो? मैं पहले तीरंदाजी की कोशिश करना चाहता हूँ, पार्थ ने कहा। युवकों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई मौन सहमति हो। एक और हैं। लंगड़ाता हुआ आदमी खींचकर बोला, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने यह कहा, वह अचानक मुड़ा और युवकों को घूरने लगा, अभी भी ढील दे रहे हो? अब ज्यादा पसीना बहाने का मतलब है बाद में कम खून, समझे? युवक कांप उठे और अपने भाला अभ्यास में फिर से लग गए। पार्थ लंगड़ाते आदमी के पीछे पीछे अंदर गया और वहां हथियारों की भंडार देखकर चौंक गया। विशाल कमरा तलवारों, भालों, कटारों, फरसों, ढालों, लोहे की कुल्हाड़ियों और विभिन्न अन्य ठंडे हथियारों से भरा हुआ था, यहां तक कि कुछ तोपें भी थीं। लंगड़ाते आदमी ने उसकी नजर को देखा और खींचकर बोला, बारूद नहीं है, वे बेकार हैं। देखो, वहां वे धनुष हैं जो तुम्हें चाहिए थे, एक चुन लो। पार्थ ने बाईं ओर देखा और दीवार पर कई लंबे धनुष टंगे हुए थे, जो बाईं से दाईं ओर धीरे धीरे आकार में बढ़ रहे थे, सबसे छोटा सिर्फ 1 मीटर लंबा और सबसे बड़ा लगभग 2 मीटर, एक व्यक्ति जितना ऊंचा। उसने घूंट भरा और लंगड़ाते आदमी को देखकर ईमानदारी से कहा, चाचा बलदेव, मैं बाईं ओर वाले से शुरुआत करूं। कम से कम तुम समझदार तो हो।
लंगड़ाते आदमी ने हंसकर धनुष उतारा और उसे थोड़ा सा खींचा। एक ट्वांग की आवाज के साथ धनुष की रस्सी तेजी से कंपित हुई। यह स्पष्ट था कि अगर चेहरे पर लगा तो त्वचा आसानी से फट जाएगी। इस धनुष को खींचने के लिए कम से कम 40 पाउंड की ताकत चाहिए। 20 कदम के भीतर यह एक ही बार में कमजोर खूंखार जानवर को मार सकता है। कोशिश करो। यह कहकर उसने धनुष फेंक दिया। पार्थ ने जल्दी से उसे पकड़ा, धनुष को बाएं हाथ में और एक तीर को दाएं हाथ में पकड़ा। कुछ दूरी पर रखे निशाने पर निशाना साधते हुए उसने धीरे धीरे धनुष की रस्सी को खींचा। तुरंत ही खिंचाव महसूस हुआ। उसने दांत भींचे, पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पूरा खींचा, फिर अचानक छोड़ दिया। सन एक हल्की आवाज के साथ तीर उड़ गया और पार्थ ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हिल गया है। उसका दायां हाथ दर्द से लगभग उठाने लायक नहीं रहा। इसी क्षण उसके मन में गुण तालिका एट्रीब्यूट पैनल थोड़ी बदल गई। कौशल बुनियादी तीरंदाजी स्तर 0 1%। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए पार्थ खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अप्रत्याशित रूप से सिर्फ धनुष उठाकर अभ्यास करने से उसने एक कौशल खोल दिया, बुनियादी तीरंदाजी। हालांकि यह स्तर 0 पर था, लेकिन प्रगति बार 1% पर था। क्या यह उम्मीद को नहीं दर्शाता है? उसी तर्क से अगर उसने कोई तलवार या कृपाण प्राप्त की तो क्या वह बुनियादी तलवारबाजी या बुनियादी कृपाण तकनीक को भी अनलॉक कर सकता है? अगर उसने मुक्केबाजी का अभ्यास किया तो क्या वह बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक को अनलॉक कर सकता है? इस पल पार्थ को प्रेरणा की लहर महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लंगड़ाता हुआ आदमी पार्थ को देखने लगा, जिसका उत्साह लगभग उसके चेहरे पर लिखा था, और उसने माथे पर शिकन डाली। क्या इन दिनों युवाओं की उम्मीदें इतनी कम हैं? सिर्फ एक साधारण धनुष खींचकर उत्साहित हो रहे हैं। और तुमने सिर्फ एक बार ही किया।